अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 3 मरले कोठी का डबल स्टोरी का बहुत ही शानदार नक्शा। इस प्लॉट की जो चौड़ाई है वो 20 फुट 2 इंच है और लंबाई 33 फुट 8 इंच है। इस रिहायशी प्लॉट पे हमने ये नक्शा डिज़ाइन किया और बहुत ही बेहतरीन नक्शा, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये नक्शा कानून के ऐन मुताबिक है। आपको YouTube पे बहुत ही कम ऐसे नक्शे मिलेंगे जो कि कानून यानी लॉ के मुताबिक हों। तो मैं इसका ग्राउंड फ्लोर प्लान पहले लैंडस्केप करता हूं और हम डिटेल से इसको डिस्कस करते हैं। ये लीजिए दोस्तों, मैंने ग्राउंड फ्लोर प्लान को लैंडस्केप कर लिया है। प्लॉट की लंबाई चौड़ाई हम एक बार फिर देख लेते हैं। प्लॉट की चौड़ाई है 20 फुट 2 इंच और इसकी लंबाई है 33 फुट 8 इंच। इस तरह टोटल जो प्लॉट का रकबा है यानी टोटल प्लॉट एरिया बन जाता है 668 स्क्वायर फीट। जी हाँ, 668 स्क्वायर फीट। अब इसमें जो हमने कवर्ड एरिया लिया है वो बिल्कुल इसके नीचे लिखा हुआ है, ये देखें। ग्राउंड फ्लोर कवर्ड एरिया हमने लिया है 506 स्क्वायर फीट। दोस्तों, कोठी के सामने आपको मिलती है 30 फुट की चौड़ी सड़क। कोठी का मेन गेट हमने लगाया है राइट साइड पे, क्योंकि जो इसके साथ वाली कोठी थी उसका गेट था लेफ्ट साइड पे। तो हमेशा आपने याद रखना है जो मेन गेट्स हैं वो पेयर में लगते हैं, यानी अगर आपका गेट राइट साइड पे है तो आपकी साथ वाली कोठी का गेट लेफ्ट साइड पे होगा। मेन गेट से हम अंदर एंटर हों तो सबसे पहले हमें मिलती है ओपन स्पेस। जी हाँ दोस्तों, 5 फुट की हमने ये ओपन स्पेस दी है जहाँ पे प्लांटेशन की हुई है। कानून के मुताबिक 5 मरले या उससे छोटी कोठी में या उससे छोटे घर में आपको फ्रंट साइड पे 5 फुट की ओपन स्पेस लाजमी देना होती है। तो ठीक है दोस्तों, उसके मुताबिक हमने 5 फुट की ओपन स्पेस दे दी। मेन गेट से हम मजीद आगे आते हैं तो हमें मेन एंट्रेंस डोर मिलता है टीवी लाउंज कम ड्राइंग का। जी हाँ दोस्तों, ये ड्राइंग कम टीवी लाउंज है जो कि एंटर होते साथ ही हमें मिल जाता है। 3 मरले में हम ड्राइंग और टीवी लाउंज को इकट्ठा रखते हैं, अलग-अलग नहीं रखते। यहाँ पर हमने इसको ड्राइंग का नाम दिया, आप टीवी लाउंज भी लिख सकते हैं। दोस्तों, ड्राइंग रूम की लंबाई की बात करें तो आपको लंबाई मिलती है 18 फुट 2 इंच, यानी पूरे प्लॉट की जो चौड़ाई है 20 फुट 2 इंच, उसमें से आप स्टेयर का एरिया माइनस कर दें तो बाकी जितनी भी आपको स्पेस मिलेगी वो है 18 फुट 2 इंच। ये आपकी लंबाई होगी ड्राइंग रूम की, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 11 फुट 9 इंच। तो एक बड़े साइज़ का आपको ड्राइंग रूम मिलता है। टीवी लॉन्च के तौर पे भी यही यूज़ होगा, तो यहाँ आपके गेस्ट भी बैठ सकते हैं, आपकी फैमिली भी यहीं पर बैठेगी। दोस्तों, स्टेयर से हम जाएंगे इस डायरेक्शन से ऊपर। आपने डायरेक्शन याद रखनी है, अभी मैं आपको ऊपर भी लेकर चलता हूँ। हम टीवी लॉन्च कम ड्राइंग रूम से बैक साइड पे देखते हैं तो लेफ्ट साइड पे हमें मिलता है मास्टर बेडरूम। ग्राउंड फ्लोर पर आपको एक बेडरूम मिलेगा, फर्स्ट फ्लोर पर भी आपको एक ही बेडरूम मिलेगा। 3 मरले में हम 2 बेडरूम नहीं बना सकते, नहीं तो बहुत ज़्यादा जो नक्शा ना वो टाइट हो जाता है। बेडरूम का जो साइज़ है वो 11 फुट इसकी लंबाई है और 10 फुट इसकी चौड़ाई है। आपने हमेशा कानून याद रखना है कि आप 100 स्क्वायर फीट से छोटा बेडरूम घर में नहीं बना सकते। ये बहुत सारे लोग गलती कर देते हैं। तो बेडरूम की लंबाई 11 फुट और चौड़ाई 10 फुट हमने रखी है। बैक साइड पे जाने के लिए ये हमने स्लाइडिंग विंडो दी है जिसको DW3 लिखा है। यहाँ पर आप स्लाइडिंग डोर भी लगा सकते हैं, हमने स्लाइडिंग विंडो दी है। बेडरूम के साथ अटैच आपको मिल जाता है जी वॉशरूम। वॉशरूम बड़े स्पेशियस साइज़ का है, 7 फुट इसकी लंबाई और 5 फुट इसकी चौड़ाई है। इसकी वेंटिलेशन होगी है बाहर रेयर कोर्टयार्ड में, जो कि पिछला सहन है। इस विंडो से हम बाहर आएँ तो हमें मिलता है जी ये सहन रेयर कोर्टयार्ड। ये भी 5 फुट का हमने ओपन दिया है, बल्कि 5 फुट से भी 4.5 इंच इसमें वॉल शामिल कर लें तो 5 फुट 4.5 इंच का ये ओपन कोर्टयार्ड है। कानून के मुताबिक आपने 5 मरले या उससे छोटी कोठी में बैक साइड पे 5 फुट स्पेस देनी होती है। अब हम ड्राइंग रूम में वापस आते हैं। ड्राइंग रूम के टॉप राइट साइड पर आपको किचन नज़र आ रहा है। किचन की चौड़ाई हमने दी है 6 फुट 9.5 इंच और इसकी लंबाई है 10 फुट। तो 3 मरले के हिसाब से बहुत ही शानदार स्पेशियस किचन हमने प्रोवाइड किया है। आपने कानून हमेशा याद रखना है कि आप किसी भी घर में किसी भी कोठी में 50 स्क्वायर फीट से छोटा किचन नहीं दे सकते। तो ये किचन उस साइज़ से बड़ा है, यानी हमने स्टैंडर्ड कानून के मुताबिक किचन दिया है। किचन की जो वेंटिलेशन है वो ये बाहर हो जाएगी जी कोर्ट यार्ड में। आपका खुला खुला किचन होगा, हवादार और रोशन। दोस्तों, वापस ड्राइंग रूम में आते हैं। इस डायरेक्शन में हमने ऊपर जाना है स्टेयर से। ये वाइंडर्स हैं, स्टेयर से हम ऊपर चढ़ेंगे। स्टेयर्स की जो चौड़ाई है वो 3.5 फुट रखी है। राइज़र जो है हमने 7.5 इंच दिया है। इस तरह हम ऊपर चढ़ेंगे। अब मैं आपके सामने फर्स्ट फ्लोर प्लान इसका लैंडस्केप करने लगा हूँ। ये लीजिए दोस्तों, मैंने फर्स्ट फ्लोर प्लान को आपके सामने लैंडस्केप कर लिया। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट फ्लोर का कवर्ड एरिया बता दूँ। फर्स्ट फ्लोर का कवर्ड एरिया 456 स्क्वायर फीट। प्लॉट एरिया तो सेम ही रहेगा 668 स्क्वायर फीट, लेकिन जो कवर्ड एरिया फर्स्ट फ्लोर का वो ग्राउंड फ्लोर की निस्बत कम है, ये है 456 स्क्वायर फीट। ये कवर्ड एरिया बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि जो आपकी मटेरियल की कॉस्ट और लेबर कॉस्ट कैलकुलेट होती है वो हमेशा कवर्ड एरिया से होती है। तो इस डायरेक्शन में हम स्टेयर से ऊपर आ रहे थे, जैसा कि मैंने आपको ग्राउंड फ्लोर पे दिखाया।
ऊपर आकर आपको सबसे पहले ड्राइंग रूम मिलता है जो कि एक टीवी लाउंज की शक्ल है। ड्राइंग रूम कम टीवी लाउंज इकट्ठा ही है, क्योंकि 3 मरले में मैं नीचे भी बता चुका हूँ कि इतनी स्पेस नहीं होती, आपको इकट्ठा ही देना होता है। और इसकी लंबाई चौड़ाई सेम है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है। बैक साइड पर आपको उसी तरह बेडरूम मिल जाता है और उसके साथ किचन, यानी जो ग्राउंड फ्लोर का डिज़ाइन है ना सेम हमने रेप्लिकेट किया ऊपर। बेड और जो किचन है सेम स्पेस के साथ है, सेम वॉल टू वॉल हमने नक्शे को चलाया। इससे मजबूती भी आती है और आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो भी कम होती है। आपने ग्राउंड फ्लोर प्लान को ही फर्स्ट फ्लोर प्लान पर लैंडस्केप यानी कि रेप्लिकेट कर लेना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये नक्शा पसंद आया होगा। अगर आपको इस नक्शे की मजीद डिटेल चाहिए या DWG जिसे हम कैड ड्राइंग कहते हैं वो चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।